देखिए, कई लोग दुविधा में रहते हैं कि अगर हम गोल्ड लोन लेने के लिए अपने ज्वेलरी में पर बैंक में जाएँ, तो जब हम वापस अपना ज्वेलरी वापस करने जाएँ और गोल्ड का जितना भी लोन हमें मिला है, उस लोन अगर हम पूरा कर देते हैं, तो फिर जो हम ज्वेलरी जमा किए हैं, क्या वो उस ज्वेलरी में कोई छेड़खानी हो सकता है? तो देखिए, आज हम आपको क्लियर करते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है। यानी कि आप जब भी आप अपने गोल्ड के ज्वेलरी पर आप गोल्ड लोन लेने जाएँगे, तो आपको किसी भी वेरिफाइड जो बैंक वाले से वेरिफाइड ज्वेलरी का दुकान होता है, वहाँ पर आपको आपके सामने में उस ज्वेलरी का वैल्यूएशन करवाया जाएगा और वैल्यूएशन करवा लेने के बाद मतलब वैल्यूएशन ये हुआ कि आपका जो गोल्ड है उस पर कौन कितने कैरेट का है, 22 है, 18 है या उससे कम का है, वो वैल्यूएशन और उसका कितना रुपए बनता है, वो सारा उस पर लिखा रहेगा। और उसके बाद उस ज्वेलरी को आपके सामने में एक डब्बा या ऐसे एक पैकेट में सील किया जाएगा और उस पर उस ज्वेलरी वाले का ही मुहर मारा हुआ रहता है। उस पर और सारा कुछ किया हुआ रहता है जो आपके सामने में होगा और उस सील मुहर मारा हुआ जो पैकेट या डब्बा होता है, वो फिर उस बैंक अधिकारी को दिया जाता है आपके सामने में। तो वो फिर लेके आकर के आप बैंक में जमा कर देते हैं। और जब आप अपना लोन चुका देंगे और अपना ज्वेलरी वापस लेने जाएँगे आप बैंक में, तो आपको पुनः वही पैकेट सील मोहर मारा हुआ पैकेट वापस दिया जाता है। और जब दिया जाएगा तो आपको कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं, यानी कि जिस समय आपको जैसा सील पैक मोहर मार के आपके सामने में ज्वेलरी वाले दिए थे, सेम का सेम वही वाला आपको पुनः वापस मिलता है। अर्थात अगर हम बात करें तो आपको जो भी सामान आप ज्वेलरी के तौर पे आप बैंक में जमा करेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ रहता है, बस हूबहू वही सामान रहता है। इसलिए आपको कभी भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर अपना कोई भी ज्वेलरी बैंक में जमा रखते हैं, तो उसमें कोई छेड़खानी कर सकता है या उसके बदले कोई कुछ और डाल सकता है। ये बिल्कुल भी